हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्लस। दोस्तों, आपका अगर ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट है तो आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ओपन इंटरेस्ट वाला ये इशू बार बार आया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो और अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 35,100 पे, मतलब उसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 35,100 पे। लेकिन ज़ेरोधा में आपको ऑप्शंस में एंट्री करना है तो आप सिर्फ 35,000 से लेकर 35,300 के ही कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको अगर 34,900 या 34,800 का आपको पुट ऑप्शन बाय करना है तो आप बाय नहीं कर पाते हो, क्योंकि उस पर एक कैपिंग लग चुका है ओपन इंटरेस्ट वाला ज़ेरोधा में, जो आपको सिर्फ 35,000 का पुट ऑप्शन या 35,300 का कॉल ऑप्शन बाय करने देगा। उससे ऊपर का कॉल ऑप्शन या उससे नीचे का पुट ऑप्शन आपको बाय नहीं करने देता है। ये एरर एक्चुअली आता क्यों है ज़ेरोधा में? ये बार बार ये एरर देता है बिकॉज सेबी का ऐसे कुछ नियम है जिसमें सेबी कहती है कि अगर आपका जो ट्रेडिंग मेंबर है, जैसे यहाँ पे इस केस में ज़ेरोधा है, तो ये ज़ेरोधा का अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो ज़ेरोधा पे कुछ कैपिंग लग जाती है सेबी की। ये जो कैपिंग लगती है, ये 500 करोड़ या 15% ऑफ पूरा ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो ज़ेरोधा में बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। मतलब मार्केट चालू होने के बाद 9:15 बजे जैसे ही मार्केट चालू होता है तो हार्डली एक 2 से 3 मिनट में ये हो जाता है, क्योंकि ज़ेरोधा के जो कस्टमर है वो एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं और उस ट्रेडिंग के दौरान उनका जो कैपिटल लगा हुआ होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए ज़ेरोधा का टर्नओवर सबका मिला के ज़ेरोधा का जो टर्नओवर बनता है वो ज़्यादा हो जाता है, विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स वो हो जाता है। इसलिए वहाँ पे वो कैपिंग लग जाता है। और जिस तरह से बैंक निफ्टी या निफ्टी में आप जो ट्रेड कर रहे हो इंडेक्स में, वहाँ पे वो जिस तरह से मूव करेगा तो आपका कैपिंग उसी हिसाब से वो मूव करता जाएगा। अब ये जो दिक्कत आपको आ रही है, इसकी वजह से क्या होता है कि मान लो अगर आपका ट्रेड चल रहा है बैंक निफ्टी में 34,900 पे, अगर बैंक निफ्टी है और वहाँ पे आप अगर 34,800 का पुट ऑप्शन लेते हो, आपके एनालिसिस के हिसाब से अगर मान लो कि आपकी एनालिसिस कहती है कि ये 34,900 से 34,800 या 700 तक जाएगा, मतलब बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूव करेगा, तो आप 34,800 का पुट ऑप्शन लेते हो। लेकिन आपका एनालिसिस तो सही था, लेकिन फिर भी मार्केट अप साइड में चला गया 35,500 तक या 35,300 तक, तो वहाँ पे आपका जो 34,900 से नीचे वाला जो आपने ऑप्शंस लिया था उसका प्राइस जो है वो डिके हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी काम करने लग जाता है और आपका स्ट्राइक प्राइस जो है वो अप साइड चला गया। इसलिए आपका जो ऑप्शन है उसका प्राइस कम हो जाता है। अब आपका एनालिसिस तो ये सही था कि मार्केट नीचे आने वाला है और ऊपर जाके वो नीचे आ रहा है, लेकिन आपने अर्ली एंट्री कर ली, तो अभी आपको वहाँ पे एक चांस मिल रहा है कि आप उस प्राइस को एवरेज करो। अगर आपके ऑप्शन की प्राइस कम हुई है और आपको पता है कि ये नीचे आने ही वाला है और आप उसको होल्ड कर सकते हो और आपको एवरेज के लिए वो चांस मिल रहा है, तो आप कर सकते हो। लेकिन ज़ेरोधा में ये करने नहीं देता है, क्योंकि जिस तरह से बैंक निफ्टी ऊपर चला गया तो आपका वो कैपिंग भी ऊपर के साइड में निकल गया, इसलिए आपको वहाँ पे वो उसी ट्रेड में आपको एवरेज नहीं करने देता। देन फिर आपको ऊपर वाला कोई, तो मान लो जैसे 35,000 के ऊपर चला गया तो आपको 35,000 या 35,100 का पुट ऑप्शन लेना पड़ेगा, जो कि थोड़ा महंगा रहेगा। आपने पहले लिया था 34,800 का, जिसकी प्राइस जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर गया वैसे ही वो प्राइस कम हो गया, तो आप वहाँ पे एवरेज कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे ज़ेरोधा आपको एंट्री करने ही नहीं देता। सेबी के रूल के तहत ये ज़ेरोधा के ऊपर जो कैपिंग लग चुका वो आपको एंट्री नहीं करने देगा। अब इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? ये आपको ज़ेरोधा में करना है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इसी को ही अगर आप
आप एवरेज कर लेते हो और आपके हिसाब से अगर बैंक निफ्टी फिर से नीचे आता है, जो कि आजकल आप नॉर्मली देख पा रहे हो, तो डेली का 500 से 700 पॉइंट तो बैंक निफ्टी ऐसे ही मूव कर लेता है। अगर आप उसका हाई लो कंपेयर करो तो अराउंड 1000 पॉइंट्स तो डेली वो ऊपर नीचे कर ही लेता है। अगर आपका एनालिसिस सही है और आपको एवरेज करने के लिए यहाँ पे चांस मिल रहा है तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, लेकिन ये ज़ेरोधा में पॉसिबल नहीं है। आप अगर ज़ेरोधा में कर रहे हो तो आपको वो एवरेज नहीं करने देगा। इसमें और एक बात है कि अगर आप एवरेज करते हो और बैंक निफ्टी सच में नीचे भी आ जाता है वापस से, तो आपके पुट ऑप्शन की प्राइस बढ़ेगी, लेकिन टाइम डीके की वजह से वो प्राइस इतनी नहीं बढ़ती जितना आपने ऑलरेडी वो बाय किया हुआ होता है। आपके बाइंग प्राइस तक वो नहीं आता है। लेकिन अगर आप एवरेज करो, जैसे मान लो आपने 90 रुपीज़ पे पुट ऑप्शन लिया था और बैंक निफ्टी जैसे ही अपसाइड दे देता है तो उस पुट ऑप्शन का प्राइस वो 30 या 40 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। अब वो बाद में बैंक निफ्टी नीचे भी आया तो भी टाइम डीके की वजह से आपका 30 रुपीज़ वाला ऑप्शन फिर से बढ़ेगा, लेकिन वो 50 या 60 पे जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एवरेज कर लेते और आपकी एवरेज प्राइस अगर 50 से कम हो जाती है और बाद में जब बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगा तो आपका प्राइस 50 से ऊपर चला जाएगा। भले ही वो 90 तक नहीं जाएगा, वो 60-70 तक जाएगा, लेकिन एवरेज करने की वजह से आप प्रॉफिट में आओगे। यहाँ पे ज़ेरोधा में आपको एवरेज करने नहीं मिला, इसलिए आपके हाथ से भले ही आपका प्राइस बढ़ा लेकिन आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलने के लिए चांस नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ टाइम डिके। आपका एनालिसिस सही था, बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद फिर नीचे भी आया, लेकिन एक्सपायरी अगर नज़दीक है, आपका टाइम डिके वहाँ पे हो रहा है, देन आपका प्राइस उतना मूव नहीं करता। अगर आप ग्रीक्स में कैलकुलेशन करने के लिए जाओ तो आपका डेल्टा थीटा वहाँ पे आपका टाइम डिके करा देते हैं, तो आपको ये चांस ही नहीं मिलता कि आप आपकी कॉस्ट भी निकाल पाओ, आपका कैपिटल सेव कर पाओ, इसलिए आप ऑलवेज लॉस में आते हो। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा अपस्टॉक्स में। जी हाँ, अगर आपका अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट है और आप वहाँ पे बैंक निफ्टी या निफ्टी के इंडेक्स में ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 500 करोड़ वाला कोई कैपिंग नहीं मिलेगा। यहाँ पे ज़ेरोधा की तरह बैंक निफ्टी में या इंडेक्स में अपस्टॉक्स के अंदर किसी भी तरह का कैपिंग नहीं है। तो आपका बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस भले ही 35,000 प्लस हो, लेकिन आप 34,000 तक का पुट ऑप्शन ले सकते हो। यहाँ तक कि आप 33,000 का पुट ऑप्शन भी यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एक बैंक निफ्टी 34,000 का पुट ऑप्शन वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है। आप देखोगे अगर मैं इसको बाय करने के लिए जाऊँ तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, लेकिन आप अगर यहाँ पर ऊपर देखो बैंक निफ्टी बैंक जो बता रहा है 35,141 का जो है, अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 35,141 का, लेकिन मैं पुट ऑप्शन ले रहा हूँ 34,000 का। मतलब मेरा जो पुट ऑप्शन मैं ख़रीद रहा हूँ वो 34,000 का, जबकि बैंक निफ्टी चल रहा है 35,141 पे। अभी यहाँ पे मैं जो भी एंट्री करता हूँ आप खुद देख लीजिए, यहाँ से वो ऑर्डर सीधे पेंडिंग ऑर्डर में जाके गिरेगा। देखिए जैसे मैंने अभी अंदर उसके ऊपर क्लिक किया, मैं यहाँ ये स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट मुझे ये स्क्रीन देगा। यहाँ पे मैं एडवांस सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और मेरी ऑर्डर में प्लेस करने के लिए डाल रहा हूँ। जैसे मेरा प्रोडक्ट टाइप में डिलीवरी है, क्वांटिटी 25 है, मतलब 1 लॉट में ले रहा हूँ। ऑर्डर टाइप मार्केट है और मैं यहाँ पे मेरी ऑर्डर जो है सिंपल ही रखना चाहता हूँ, तो मैं अप्लाई एडवांस सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल आ रहा है। अब यहाँ पे मैं रिव्यू ऑर्डर कर दूँगा और मेरी ऑर्डर में कंफर्म करने के बाद में डायरेक्टली प्लेस हो जाएगी। ये मेरी ऑर्डर रिव्यू कर ली, मैं कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ।
और ये मेरी ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर बोल के यहाँ पे गिर चुकी है। आप ऑर्डर सेक्शन में अगर देखोगे तो सबसे ऊपर मेरा एक ऑर्डर ओपन ऑर्डर ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो 34,000 पुट ऑप्शन मैंने अभी लिया था। तो ये जो ज़ेरोधा का कैपिंग का इशू है, ये मुझे अपस्टॉक्स में नहीं दिया, तो मैं अपस्टॉक से वो पुट ऑप्शन ख़रीद सकता हूँ, या फिर मैं उस लिमिट के बाहर का कोई भी कॉल ऑप्शन लेना चाहूँ तो वो कॉल ऑप्शन भी ले सकता हूँ। ये इशू अपस्टॉक्स में नहीं है, और आप चाहे तो अपस्टॉक से ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ आपका एक डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स में ओपन करना होगा, अगर आपका नहीं है पहले से। तो अगर आपका अपस्टॉक्स में अकाउंट है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अपस्टॉक्स में आप जैसे देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे मैंने एंट्री कर चुका हूँ। अब आपको अगर अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या डायरेक्टली अपस्टॉक के वेबसाइट पे जा कर के भी आप अप्लाई कर सकते हो। इनका ऐप भी बहुत यूज़र फ्रेंडली है, इजी टू यूज़ है, और आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको पूरी बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग।